पुण्य सलीला मां नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, लेकिन खरगोन में भक्तों को परिक्रमा करने में काफी परेशानी आती है क्योंकि पुलिया नहीं है। भक्तों द्वारा लंबे समय से जनप्रतिनिधियों से पुलिया की मांग की गई, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई, जिसके बाद भक्तों ने जन भागीदारी से खुद ही पुलिया का निर्माण किया है। इससे परिक्रमा करने में अब आसानी हो रही है। पुण्य सलीला मां नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कि विश्व के अंदर एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। और परिक्रमा करने वाला जो व्यक्ति है वो इस तरीके से परिक्रमा करता है कि नर्मदा के उत्तर तट से अगर उसने परिक्रमा शुरू करी है तो नर्मदा को क्रॉस करने के बाद में वो नर्मदा को टच किए बगैर किनारे किनारे वापस उसी पॉइंट के ऊपर जाता है जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। इस तरीके से छोटी और बड़ी पंचकोशी यात्राएं और परिक्रमाएं होती रहती हैं। यहाँ पर कोरोना काल के बाद में एक ऐसे संत जो गुजरे थे जो कि दंडवत परिक्रमा करते थे। ऐसे संत ने जब यहाँ से प्रवेश किया और ऐसे गंदे नाले में से होकर गुजरना था तो यहाँ के भक्तों ने उनको निकालने के लिए टीन और पटिए का इंतजाम किया। उसके बाद से ही उन्होंने ये संकल्प किया था कि इस रपटे को हम बनाएंगे और यहाँ पर हम श्रमदान करेंगे। ऐसे ही श्रमदान करने वाले ये लोग जिन्होंने इस रपटे को बनाया है, मात्र 2 लाख रुपए की पूंजी लगाई है, मगर उनका श्रम बहुत ज़्यादा था। प्रशासन ने तो नहीं काम किया, मगर ग्रामीण इस क्षेत्र के रहने वाले जो भक्त लोग थे, जिन लोगों को परिक्रमावासी की सेवा करते थे, उन लोगों ने ही मिलकर इस रपटे को बनाया। हम उन्हीं से चर्चा करते हैं कि किस तरीके से परेशानी आई, क्या क्या हुआ उनके साथ में और उन्होंने इस संकल्प को कैसे पूरा किया है। मेरे साथ में सुरेंद्र पंड्या जी मौजूद हैं। पंड्या जी, आपका एनडीटीवी पे स्वागत है। किस तरीके से ये रपटे को आपने बनाया और कैसी परेशानी आई थी आपको? जब जो बाबा दंडवत करते हुए निकले थे, हमारे मोहल्ले में गणेशोत्सव समिति है, हमारे जो वरिष्ठ हैं, इन लोगों ने ऐसी चर्चा की थी। तब हम सब ने एक विचार किया था कि इसको जन सहयोग से हम बनाने का प्रयास करें। हमारे शैलेंद्र जी शर्मा की बहुत इच्छा थी और इनने ये बीड़ा उठाया था। मैंने जब इस पार्ट पे आके हमने देखा तो बड़ा कठिन कार्य था, क्योंकि नीचे उतरने तक की भी आज तो स्थिति बहुत अच्छी है, हम उतर के आ गए, बड़ी मुश्किल कार्य दिख रहा था। हमने बात भी करी कि यार कैसे बनाएंगे। बोले मामा आप तो हाँ भरो। तो मैं और मेरे मित्र महिम जी ठाकुर है, हम लोगों ने बोला कि आप तो बनाइए, जो होगा अपन निपटेंगे, जैसा भी होगा अपन इस कार्य को आप अंजाम दीजिए। ये कार्य को अंजाम देने की बात की थी सुरेंद्र पंड्या जी ने। ये भी राजनीतिक स्तर के ऊपर अपना रसूख रखते हैं। इन्होंने बहुत प्रयास किए, मगर जो होनी को जो होना होता है, ये जन सहयोग से ही बनना था। इस जन सहयोग के सूत्रधार रहे हैं, क्या शुभ नाम है आपका? शैलेंद्र शर्मा। शैलेंद्र शर्मा जी, ये बताएं कि किस तरीके से आप तो यहीं पर रहते थे, परिक्रमा वासियों की आप सेवा भी करते हैं, मगर इस रपटे को बनाने की प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, जो नर्मदा परिक्रमा वासी होते हैं वो कुछ नंगे पैर चलते हैं, हाथ में मैया जी का जल लेके चलते हैं और सिर पे पोटली उनका सामान होता है, और इस गंदे पानी में से निकलते हैं, कई बार गिर जाते हैं, कपड़े खराब होते हैं। वो हमें बताते थे कि इतना सुंदर शहर है आपका, हम वहाँ से होकर आ रहे हैं और आखिरी में इस गंदे नाले में से गुजरना पड़ता है। कोई इसमें कुछ करता क्यों नहीं है। वो कुछ गिर जाते थे, कुछ दुर्घटनावश जो है घायल हो गए, कुछ को अपनी परिक्रमा भी यहाँ पे रोकना पड़ी। तो ऐसी स्थिति देख के हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब हम कुछ न कुछ करके रहेंगे। क्या लगता है आपको, आपका इतना अच्छा है और ये जो पडाली नदी थी, आप यहाँ पर कितने वर्षों से इस तट के ऊपर है? मेरा जन्म ही यहीं हुआ है। तो पहले का बताएं कि ये जो गंदा नाला था, इससे पहले ये नदी कैसी थी? इससे पहले अच्छी साफ नदी थी जिसमें बिल्कुल साफ पानी बहता था। तो परिक्रमावासी जब निकलते थे तो यहीं स्नान करके जाते थे, क्योंकि नर्मदा पुराण में ऐसा उल्लेखित है कि जो नागेश्वर में रेवा कुंड है उसमें मैया जी का पानी निकलता है और नर्मदा नदी तक जाता है। और जो नर्मदा नदी के किनारे परिक्रमा करते हैं उन्हें वो पानी को क्रॉस नहीं करना है, उल्लंघना नहीं है। इसलिए ये एक नियम हैगा और किताबों में भी लिखा हुआ है कि बढ़वा आना है और नागेश्वर मंदिर के दाहिने हाथ से होकर निकलना है। इसलिए यहाँ से निकलना उनकी मजबूरी है। खुद ही लोगों ने पैसा इकट्ठा किया है और पैसा इकट्ठा करके श्रम दान करके अपने बड़े जो संत महात्मा हैं उनके मार्गदर्शन में एक ऐसा सेतु बना दिया जिसे राम सेतु तो नहीं कहा जाए मगर परिक्रमा सेतु जरूर कहा जाएगा। और ये एक मील का पत्थर साबित होगा जो आने वाले कल में परिक्रमा मार्ग के यात्रियों के लिए एक सुगम रास्ता होगा। कैमरा पर्सन विशाल कुमरावत के साथ आशिक अली, एनडीटीवी।